हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 24 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। उसमें हम साइंस के क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इसका साइंस के क्वेश्चन 1 से 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट हुए हैं। आप अपनी आंसर के लेके इसमें मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका 1 से 21वां क्वेश्चन है, मादा मानव में स्तन ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन थे एपोक्राइन प्रकार की, मीरोक्राइन प्रकार की, होलोक्राइन प्रकार की या एक्राइन प्रकार की। तो इसका सही आंसर है एपोक्राइन यानी आंसर ए। 122वां क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। इसके ऑप्शन है पेकाइटिन, जाइकोटिन, डिप्लोटिन, डाइकानिसिस। तो इसका सही आंसर है जाइकोटिन यानी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। तो इसके ऑप्शन है 1947, 1971, 1958 या 1960। तो इसका सही आंसर है 1971 यानी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन थे, हमें बेंगलोर दे रखा था, अहमदाबाद, लखनऊ या चेन्नई। तो इसका सही आंसर है लखनऊ यानी आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल का उदाहरण है। तो इसमें गेहूँ है जो कि रबी की फसल का उदाहरण है और बाकी सब खरीफ की फसल के उदाहरण है। तो 126वां का सही आंसर होगा आंसर नंबर ए गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी स्टेनली होन ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया था। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नंबर सी होगा यानी प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। तो इसमें हमें अभी दो आंसरों पर डाउट हो रहा है। तो अब आप आरबीसी आंसर की आने के बाद इसका सही मिलान कर सकते हैं। इसमें हम निरंतरता भी सही हो सकती है या सर्वतोमुखी विकास। आवधिक पहलू थोड़ा डाउट में है परंतु ये दोनों आंसर ही सही है। तो इसका अब देखो आरबीसी क्या आंसर मानती है तो इसके हिसाब से आप इस पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है। इसके ऑप्शन थे महंगी सामग्री, प्रेरणा व रोचकता, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव। तो हमें शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा लाभ नहीं है ये क्वेश्चन बताना था। तो इसमें महंगी सामग्री नहीं आएगी यानी इसका 129 का आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। पेशीय बल मतलब कि अब जब कोई बल हमारी मांसपेशियों से होकर मांसपेशियों के द्वारा लगता है तो उसको हम पेशीय बल का बल कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन थे, किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से जमीन पर रखी बाल्टी को उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी एक पुस्तक उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी तक चलकर रुक जाना। और आंसर नंबर डी था, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना। तो इसमें आंसर नंबर सी, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी रुक जाना है, जो कि पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, इसमें घर्षण बल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लेता है तो इसका सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो हमें ज्ञात है कि सरल लोलक का आवर्तकाल होता है कुल समय बटा दोलनों की संख्या। तो इसमें कुल समय हमें दे रखा है 40 सेकंड और हमें दोलनों की संख्या दे रखी है 20। तो 40/20 बराबर 2 सेकंड। अतः इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की एक ठंडी चम्मच को जब हम गर्म दूध के कप में डुबोने पर उसका दूसरा सिरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके ऑप्शन थे, सवन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा या गर्म नहीं होगा। तो हम सभी जानते हैं कि ठोसों में चालन प्रक्रिया काम में लेते हैं। तो स्टील की ठंडी चम्मच को जब गर्म दूध में डुबाएंगे तो उसका दूसरा सिरा चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी यानी 132 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि मोटर वाहन के द्वारा जब हम पार्श्व दर्पण बनते हैं तो इस पर वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी यानी सीधा, आभासी और साइज में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारतम्य के लिए कौन सा कथन सही है। तो इसके हमें चार ऑप्शन दे रखे। क्वेश्चन नंबर, प्रबलता अधिक होगी, तारत्व अधिक, प्रबलता अधिक, तारत्व कम, प्रबलता कम, तारत्व कम, प्रबलता कम, तारत्व अधिक।
तो जब हम शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता तो अधिक होती है और तारत्व कम होता है। तो इसका आंसर नंबर बी होगा, यानी आंसर बी करेक्ट आंसर है। 135वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो हमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति पहचाननी है। तो इसमें दिए गए ऑप्शनों में से केवल आंसर नंबर सी है, यानी विद्युत घंटी ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर एक आधारित युक्ति है। तो 135वां का आंसर नंबर सी होगा। 136वां क्वेश्चन है, निम्नांकित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन ग्रह होता है? तो हम सभी को पता है कि सबसे सघन ग्रह कौन सा है? शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये एकदम राइट है। यह अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध होता है, ये भी राइट है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता, नहीं, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, ये विस्तृत होता है। तो इसका आंसर नंबर सी होगा, यानी मूल्यांकन के लिए इसका क्षेत्र व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सीधा सा आंसर हमारा आंसर नंबर सी होगा, क्योंकि पॉलीथीन हमारा एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु कौन सा है? ऑप्शन है ऑर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन। तो हमें पता है कि ऑर्गन एक परमाणु गैस है, हाइड्रोजन द्विपरमाणु गैस है, ऑक्सीजन भी द्विपरमाणु गैस है और ओजोन हमारा त्रिपरमाणु गैस है। तो इसका सही आंसर हमारा आंसर नंबर एक, यानी ऑर्गन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर नंबर 3 होगा, यानी आंसर नंबर सी, Mg3PO4 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया कौन सी होती है? तो ये तीनों शिफ्टों में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर थ्रेशिंग होगा, यानी थ्रेशिंग द्वारा हम सूखे पौधों की डंडियों में से अणुओं को पृथक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो हम सबको पता है कि प्राकृतिक सूचक हमारा लिटमस है और सब संश्लेषित सूचक में आते हैं। तो 142 का करेक्ट आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? ऑप्शन है वन, कोयला, प्राकृतिक गैस या सूर्य का प्रकाश। तो हमारा अक्षय प्राकृतिक संसाधन सूर्य का प्रकाश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में पाठ्यसगामी क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो विज्ञान शिक्षण में पाठ्यसगामी क्रिया का सबसे बेस्ट उदाहरण विज्ञान क्लब होता है। तो 144वां का आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन थे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म। तो इसका सही आंसर हमारा ब्रायोफाइटा होगा, यानी ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? तो इसमें से हमें ऑप्शन दे रखे थे एड्स, कैंसर, कोरोना या सामान्य जुकाम। तो हमारा एड्स, कोरोना और सामान्य जुकाम वायरस जनित रोग है, यानी कि ये संक्रामक रोग है। ओनली कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि असंक्रामक रोग है। तो 146 का करेक्ट आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में स्नेप्टोमीलिन सम्मिश्र का कौन सी अवस्था में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्वावस्था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन कौन सा ईंधन है? तो हमारा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है, यानी इसको पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है। अतः 148वां का सही आंसर नंबर बी होगा, यानी ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा कार्य परियोजना का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? तो गंगा परियोजना का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? 1985 में। अतः इसका सही आंसर नंबर बी होगा, 1985 में। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से जीवाणु से सुजाग रोग होता है? तो आप इसमें से इसकी इंग्लिश देखकर बता सकते थे कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो कौन से जीवाणु से सुजाग रोग होता है? तो निशेषीय गोनेरिया से सुजाग रोग होता है। तो इसका सही आंसर नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके साइंस में 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। थैंक यू।